है ना, इसका नाम है आमेर फोर्ट। इसको राजा मानसिंह जी ने बनवाया था 1589 में, 16th सेंचुरी में। कंप्लीट हुआ था 1727। यानी इस पूरे महल को बनने में लगे थे 138 ईयर्स, 138 साल। आप सामने की साइड में जो गेट देख रहे हैं उसका नाम है सन गेट यानी सूरज पोल गेट। उस टाइम पे ये रॉयल फैमिली का मेन एंट्रेंस डोर हुआ करता था। जब भी राजा, उनके परिवार वाले लोग, स्पेशल गेस्ट इस महल में एंटर करते थे ना, ऑलवेज सन गेट में से एंटर करते थे हाथियों के ऊपर बैठ के। एलिफेंट राइडिंग आज भी यहाँ पर चलती है सुबह 8 से 12 बजे तक। आप दूसरे गेट दिख रहे होंगे, उसका नाम है मून गेट यानी चांद पोल गेट। उस टाइम पे ये आम जनता, लोकल लोग या विलेजर्स जो भी बोल सकते हैं आप, उनके लिए बनाया गया था, जो राजा के पास में अपनी परेशानियों को लेकर इस महल में एंटर करते थे। आप नीचे की साइड में जितनी भी आर्चेस देख रहे हैं, ये उस जमाने के हॉर्स स्टेबल यानी अस्तबल हुआ करते थे, घोड़े बांधने की जगह। और ये जो चौक देख रहे हैं अपन, जिस ग्राउंड का नाम है जलेबी चौक, ये एक अरबी वर्ड है। जो राजा की सेनाएं वगैरह होती थी वो परेड किया करती थी। दिस इज परेड ग्राउंड। जैसे ही अपन इस महल में एंटर करते हैं तो सामने दिखाई देता है लोयन गेट, जिसे सिंह पोल गेट भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो ये फूल पत्तियां पेंटिंग देख रहे हैं, ये 350 ईयर्स ओल्ड, जो कि प्योर नेचुरली वेजिटेबल कलर से बनाई जाती है। आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम एक मुगल वर्ड है, हिंदू वर्ड बोले तो जनता दरबार। यह उस टाइम का जनता दरबार हुआ करता था, जहाँ पर राजा आम लोगों की सुनवाई किया करते थे। यहाँ पर आपको दो तरह के पिलर देखने को मिलेंगे, एक वाइट जो कि मार्बल का बना हुआ है, और पीछे जो दिख रहा है रेड पिलर, वो है रेड सैंडस्टोन्स यानी लाल बलुआ पत्थर। बट इन पत्थरों की ऐसी क्या खासियत है जो इसके बारे में बता रहा हूँ। नीचे से स्क्वायर से लेकर ऊपर स्क्वायर तक ये सिंगल पीस ऑफ पिलर है। उस टाइम मशीनें नहीं होती थी, सारा काम हाथों से होता था, छीनी हथौड़ों से। इसकी कटिंग, पॉलिशिंग, कार्विंग, डिज़ाइन वगैरह ये सब हाथों से दिया गया है उस टाइम पे, बिना मशीनों से। ऊपर की साइड में आप हाथी देख रहे होंगे, इसके सूंड में बना हुआ है कमल का फूल। ये सारा हिंदू आर्किटेक्चर है, हिंदुओं के द्वारा बनाया गया। और नीचे ये फूल पत्तियाँ देख रहे हैं, ये सारा मुगल आर्किटेक्चर है, मुगलों के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर हिंदू और मुगल दोनों शैली आपको देखने को मिलेगी। आप सामने जो गार्डन देख रहे हैं, इस गार्डन का नाम है सैफरन गार्डन, हिंदी में बोले तो केसर बाग। यहाँ के राजा ने अपनी रानियों के लिए केसर उगाने की कोशिश करी थी। बट आपको पता है राजस्थान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यहाँ पर गर्मियों में 45-46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो राजा ने कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाए थे, क्योंकि कश्मीर जैसी ठंडी जगह पर ही केसर उगता है। तो राजा ने वहाँ से केसर के पौधे मंगवाए और उस गार्डन में लगवा दिए। लेकिन धूप के कारण में राजा फेल हो गए थे। तो राजा के जो रजवाड़े मंत्री हुआ करते थे उस टाइम के, उन्होंने सलाह दी थी कि अगर राजा साहब इसमें केसर उगाना है ना, तो इसको ठंडा करना पड़ेगा, जब ही केसर उग सकता है। तो इसको ठंडा करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील का नाम है माउटा झील, माउटा लेक। इसमें जो पानी भरा हुआ है सारा बारिश का पानी, और कोई स्रोत नहीं है पानी का। राजा के टाइम पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई, गार्डन आधे से ज़्यादा पानी में भर गया। राजा को फिर से उम्मीद होने लगी कि यहाँ पर केसर उगने लगेगा। लेकिन राजा फिर से भूल रहे थे कि कहाँ बर्फ़ वाला टेम्परेचर, कहाँ पानी वाला टेम्परेचर, दोनों में दिन रात का अंतर है। राजा फिर से फेल हो गए। राजा यहाँ पर कभी केसर नहीं उगा पाए। लेकिन जो गांव के लोग थे उन्होंने इस जगह का नाम दे दिया केसर बाग, कि यहाँ पर कभी ना कभी केसर उगाने की कोशिश की गई थी। आप सामने की साइड में देख रहे हैं, वहाँ पर ब्राउन एंड पर्पल कलर की चेयर्स, ये लाइट एंड साउंड शो के लिए है। नीचे डाउन साइड में आप जो देख रहे हैं लाइटें, ये कलरफुल लाइटें इस वॉल पे जलती है, शेडो वगैरह बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही साउंड प्ले होता है। तो लाइट एंड साउंड शो ऐसे वर्क करता है, समय समय पर इसकी टाइमिंग चेंज होती रहती है। आप नीचे की साइड में जो गेट देख रहे हैं, जोधा अकबर मूवी में जब ऐश्वर्या राय नाराज होकर अपने महल में आ जाती है, तो ऋतिक रोशन घोड़े पर बैठ के इस गेट से एंटर करते हैं उनको मनाने के लिए। तो ये सीन यहाँ पर मूवी शूट की गई थी, जोधा अकबर। सामने की साइड में आप जो दीवार देख रहे हो, ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी बड़ी दीवार है। फर्स्ट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, सेकंड कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर की है, और तीसरी ये है आमेर फोर्ट की। इसकी टोटल लंबाई है 12 किलोमीटर। यह पीछे जयगढ़ फोर्ट से शुरू हो रही है और ये सामने की साइड में जाके ख़त्म हो रही है। इसकी टोटल लंबाई 12 किलोमीटर। पहले बनाई क्यों गई थी? पहले क्या है, अटैक्स वगैरह की स्थिति ज़्यादा रहती थी कि कोई भी सेनाएं वगैरह कभी भी आक्रमण कर दे, कोई भी घुसपैठिया वगैरह आ जाए, तो उनसे बचने के लिए इस दीवार में बीच बीच में ये वॉच टावर बनाए गए हैं, छतरियाँ। तो सामने की साइड में आप देख रहे हैं, यह है उस जमाने का बिना लाइट का गीज़र।
नीचे की साइड में जो ये हॉल देख रहे हैं ना, ये पानी को गर्म करने के लिए यूज़ में लिए जाते थे। ऊपर की साइड में इनके सीलिंग के ऊपर हुआ करते थे कॉपर की प्लेटें, यहाँ से लकड़ियाँ बढ़ दी जाती थी। जब उन लकड़ियों को कंटिन्यू जलाया जाता था, जिससे ये दीवार गर्म होती थी। और दीवार का अंदर की साइड में बना हुआ है पानी का टैंक, जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता था। कंटिन्यू यहाँ से लकड़ी जलाते थे तो दीवार गर्म होती थी और दीवार से अंदर का पानी धीरे धीरे हीट होकर उबलने लगता था। तो ये उस ज़माने का टर्किश बात है। अरबी भाषा में इसे हमाम घर बोलते हैं और अपनी भाषा में स्नान घर। आपको मैं वो टैंक्स अंदर की साइड में से दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें लकड़ी घर के नीचे ये तो समझ गए ना। तो पुराने ज़माने के इसको बोलते हैं हमाम। ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी। और अब ठीक है, समझ में आया। अब अपन जहाँ चल रहे हैं उसको बोलते हैं टर्किश बात, अरबी भाषा में हमाम घर और अपनी भाषा में स्नान घर। यानी रानियाँ किस तरीके से नहाया धोया करती थी, उनके बाथरूम से। चलिए आइए अपन अंदर से देखते हैं उन्हें। ये जो देख रहे हैं अपन, ये है उस ज़माने का हॉट वाटर टैंक। इस बीच में जो सर्कल देख रहे हैं, इनमें कॉपर की प्लेट लगी रहती थी। कंटिन्यू बाहर से जब लकड़ियाँ जलाई जाती थी तो ये कॉपर की प्लेट हीट होती थी, जिससे यहाँ का अंदर का पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता था। ये उस ज़माने का गर्म पानी का स्टोरेज हुआ करता था, जिसे बोला जाता है हॉट वाटर टैंक। और इसमें मिक्स करने के लिए पास में कोल्ड वाटर टैंक यानी ठंडे पानी का टैंक भी बनाया गया है। तो दोनों मिक्स करके रानी के लिए नहाने के लिए हुआ करता था। गर्म पानी को एग्जिट करने के लिए यहाँ पर ऊपर और नीचे की साइड में कॉपर के पाइप लगाए गए हैं। अब वो गर्म पानी का यूज़ कैसे करते थे वो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आपको नालियाँ दिखाई दे रही होगी और सामने की साइड में एक होल बना हुआ है, जहाँ से कॉपर के पाइप, जहाँ से इस होल को ब्लॉक कर दिया जाता था। यहाँ पर आपको कॉपर के हुक दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर उस टाइम पर गीली बोरियां टाकी जाती थी। इससे होता क्या था, जो गर्म पानी की भाप होती थी वो इन गीली बोरियों से टकरा कर बाहर की साइड में नहीं जाती थी, इसमें ही कलेक्ट होती रहती थी। इस पूरे में स्टीम कलेक्ट करके वो स्टीम रूम की तरह यूज़ में लिया करते थे, यानी सोना बाथ। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने के बाद में शरीर में से पसीना निकलता था, जिससे रानियों के फेस की गंदगी बाहर निकलती थी और रानियों के फेस पे अलग ही ग्लो आता था। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं, यह है टर्किश डिज़ाइन, डायमंड का डिज़ाइन। ये गर्मी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। ये एक खास तरह का लेप है जिसे यूज़ किया गया है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। उस टाइम पे देसी चीज़ें यूज़ की जाती थी, जैसे उड़द की दाल, दाना मेथी, मुल्तानी पाउडर, गुड़ का पानी, गोंद और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। ये सारी चीज़ें आज भी घर में देसी चीज़ें मिल जाती है, जिसका यूज़ क्या होता था कि वेदर के अकॉर्डिंग में यूज़ करते थे। सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहा करती थी ये दीवारें। ये जो देख रहे हैं जकूजी बाथ टब है रानियों का उस टाइम पे। ये सामने जो हॉल देख रहे हैं, ज़रूरत के अनुसार में गर्म और ठंडा पानी इन नालियों में से बहता हुआ इसके अंदर मिक्स करके ले लिया जाता था। बीच में रानी की चेयर लगी होती थी और ये 4 स्टेप्स है जहाँ पर रानी चढ़ने उतरने के लिए यूज़ में ली जाती थी। यहाँ पर रानियों की 4 दासियाँ होती थी जो रानी को अच्छी तरीके से नहलाती थी। पहले पानी के अंदर में साबुन वगैरह नहीं होता था, तो देसी चीज़ों का यूज़ किया जाता था, जैसे कच्चा दूध, शहद और गुलाब की पंखुड़ियाँ। ये जो हॉल देख रहे हैं, ये इत्र परफ्यूम के लिए हुआ करते थे, जैसे केवड़ा, चमेली, मोगरा, चंदन, गुलाब। ये पहले के नेचुरल इत्र हुआ करते थे, जिससे रानी की बॉडी में 24 आवर स्मेल रहती थी, यानी खुशबू रहती थी। नहलाने धुलाने के बाद में जो वेस्टेज पानी है वो लास्ट वाले पाइप से एग्जिट कर दिया जाता था। ये राजा महाराजा के इंडियन टॉयलेट्स है। इस पैलेस में ऐसे 99 टॉयलेट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस गेट का नाम है गणेश पोल गेट। हिंदू रिलीजन में कोई भी शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी को विराजमान किया जाता है। सेंटर में आप गणेश जी की पेंटिंग देख रहे हैं और ये जो फूल पत्तियों की पेंटिंग देख रहे हैं, ये आज की नहीं है, 350 साल पुरानी पेंटिंग है। आज के ज़माने में सिंथेटिक केमिकल कलर्स, बट राजा महाराजा नहीं जानते थे क्या सिंथेटिक और क्या केमिकल कलर्स। ये प्योर नेचुरली कलर्स है जो खाने की साग सब्जी होती थी, वेजिटेबल्स, उनसे बनाए जाते थे। जैसे ग्रीन कलर कहाँ से आया, पालक, मेथी, भतुआ, हरा धनिया और जंगल की हरी पत्तियाँ। एक मिट्टी का बर्तन होता था मटके टाइप में, उसके अंदर में डाल के ऊपर से मुंह बंद करके और ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। उसको 2.5-3 महीने तक अच्छे से सड़ाते गलाते थे, फिर इसका प्रोसेस करके वो कलर निकाल लेते थे। येलो कलर कच्ची हल्दी, सनफ्लावर, नींबू का छिलका, ब्लू कलर
इंडिगो फ्लावर, और जो रेड कलर देख रहे हैं वो है बीट रूट, अनार का दाना। इनसे ये बनाए गए हैं ये कलर। इसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग या आला गीला पेंटिंग। पहले सीमेंट नहीं हुआ करते थे, राजा महाराजा के टाइम पे लाइमस्टोन यानी चूने पत्थर पे ये काम किया जाता था। ये जो पूरा फोर्ट है लाइमस्टोन यानी चूने पत्थर के ऊपर बना हुआ है। तो चलो आज अपन अंदर की ओर चल रहे हैं। आपको इस गेट के डोर पे दिखेगी एक मैजिक पेंटिंग पड़ेगा। आप ये जहाँ देख रहे हैं ये ब्लू के अंदर में जो दिख रहा है ब्राउन कलर, आए इसको अंदर से देखते हैं अपन। तो ये जो देख रहे हैं आप ये भूरा कलर गोल्डन कलर में चेंज हो चुका है। इसे बोलते हैं 24 कैरेट रियल लिक्विड गोल्ड, क्योंकि ये गोल्ड की पेंटिंग है और सनलाइट यानी धूप की रोशनी से काम करती है। अब अपन इसके और अंदर की तरफ में चल रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है दीवाने खास, जहाँ पर उस टाइम पर आम लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी। यहाँ पर सिर्फ राजा उनके खास मेहमान मिलने आ सकते थे। ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं शीश महल। कांच के ऊपर की हुई कारीगरी है। मिर्जा राजा जयसिंह जी की 2 वाइफ थी, जिसमें से एक वाइफ को आदत थी खुले में सोने की, तो उनको चांद तारे दिखाने के लिए ये बनाया गया था। क्योंकि पहले पर्दा प्रथा ज़्यादा चलती थी तो राजा नहीं चाहते थे कि रानी खुले में सोए, तो इसीलिए उनके लिए ये शीश महल बनाया गया। ये जो कांच देख रहे हैं अपन ये बेल्जियम से मंगाए हुए कांच है। इन ग्लासेस का जो शेप देख रहे हैं आप ये है कॉन्वेक्स ग्लासेस। इसके अंदर सिल्वर की पॉलिश की हुई है, इसलिए 400 साल बाद भी आज भी इतना चमकदार है। इसके अंदर जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये सारा पर्शियन कारपेट डिज़ाइन है। अंदर की साइड में इसके मीटिंग हॉल है, जहाँ पर राजा खास लोगों के साथ में मीटिंग किया करते थे। उसके अंदर की साइड में डाइनिंग हॉल है, जहाँ पर मीटिंग के दौरान मीटिंग के बाद में वह खाना वगैरह खाया करते थे। यहाँ पर रानियों के 2 रूम्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट रानी का बेडरूम एंड सेकंड रानी का बेडरूम अपोजिट साइड में है। तो अपन अब आगे की ओर चल रहे हैं। तारे देखने के बाद में इसके आगे की साइड में अपन दीवाने खास के सुख मंदिर में चलेंगे। ये जो गार्डन देख रहे हैं इसको बोलते हैं मुगल गार्डन। ये 4 बाग प्रणाली पर बनाया गया है। इसके अंदर जो ये सारे शेप्स आपको देख रहे हैं ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर आपको हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सारे शेप देखने को मिलेंगे, जो कि एक गेट पे भी कॉपी किए गए हैं, जो मैं आपको आगे की साइड में दिखाऊंगा। आप सामने की साइड में देख रहे हैं ये उस समय की रानी की व्हील चेयर हुआ करती थी, जो कि सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। फेस्टिवल टाइम पे रानी काफ़ी हैवी ड्रेसेस पहनती थी, उसके ऊपर हैवी ज्वेलरी। ड्रेसेस और ज्वेलरी का वेट इतना होता था कि रानी से चला नहीं जाता था। आपने महारानी साड़ी के बारे में सुना हुआ करता हो। महारानी साड़ी 18 किलो की साड़ी हुआ करती थी, जिसके ऊपर पूरा गोल्ड का वर्क यानी सोने का काम हुआ करता था। अब इतनी भारी तो महारानी साड़ी पहन लेती थी, उसके ऊपर ज्वेलरी और वेयर करती थी, तो ड्रेसेस और ज्वेलरी के वेट के कारण में रानी से चला नहीं जाता था। तो राजा ने उनके लिए ये सैंडलवुड की व्हील चेयर बनवाई। आगे से 2 दासियाँ पकड़ के खींचती और पीछे से 2 दासियाँ धक्का मारती। दासियों के रूप में हुआ करते थे ट्रांसजेंडर यानी किन्नर, तो वो किन्नर घुमाया करते थे। ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं शुश मंदिर। राजा रानी गर्मियों का समय यहीं व्यतीत किया करते थे। आपको इसके ऊपर साइड में देखने को मिलेगी एक विंडो। वो विंडो नहीं है, दरअसल में पानी का टैंक है। उसमें से पानी गिरता था स्लोप पे। इस स्लोप पे डिज़ाइन बनी हुई जिगजैग डिज़ाइन। जैसे ही पानी इसके अंदर में गिरता था वो छोटी छोटी ड्रॉप्स यानी पानी की छींटों में कन्वर्ट हो जाता था। आपको इसके पास में जाली दिख रही होगी। उस टाइम पे यहाँ पर घास की जाली टकी रहती थी। पानी की छींटे पड़ने से वो घास की जाली गीली हो जाती थी और पीछे पहाड़ी बनी है, तो पहाड़ी के वहाँ से जब हवा इन गीली घास की जालियों में से निकलती थी तो यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम ठंडा हो जाया करता था, लाइक एसी कूलर। तो ये कूलर का काम किया करते थे उस टाइम पे। पानी भरने के बाद में यहाँ से पानी बहता रहता था। 4 कड़े लगे हुए हैं, जिसमें रानी के लिए सावन के महीने में झूला टांग दिया जाता था। जब रानी झूले पर बैठती थी ना तो पाँव इसके अंदर चलते थे और पूरा फील आता था जैसे रानी कोई नदी के किनारे झूल रही है। आज ग्लासेस लगा दिए गए हैं पब्लिक पैलेस है, ताकि किसी को ठोकर या चोट ना लगे। सामने की साइड में जो गेट देख रहे हैं वो भी सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। इसके अंदर जो वाइट वाले शेप देख रहे हैं
आज थोड़े डैमेज हो चुके हैं, लेकिन राजा के टाइम पे ये आइवरी वर्क है, राजा के टाइम के आइवरी वर्क, जो कि हाथी दांत का काम हुआ करता था। लेकिन पब्लिक पैलेस होने के कारण में लोगों के द्वारा इसे डैमेज कर दिया गया। फिर 2013 के बाद में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आने के बाद में इसको कवर कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। तो ये रानी की व्हील चेयर लाने के लिए हुआ करती थी उस टाइम के रैंप। अब अपन आ चुके हैं मानसिंह पैलेस में। इस किले का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट। मानसिंह जी के 12 रानियाँ थी। 12 रानियों में से एक मेन वाइफ का अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, ये बाहर वाला हॉल हुआ करता था, अंदर वाला डाइनिंग हॉल। यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम है और ये सेकंड बेडरूम। आगे की साइड में किचन बनाया हुआ है, जो कि अपन अंदर से देखेंगे। मेन वाइफ कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो राजा ने उनके लिए रासलीला वाली पेंटिंग्स बनाई थी, जो कि प्योर वेजिटेबल कलर से, यानी खाने की साग सब्जियों से बनाई हुई है। ये रानी का फर्स्ट बेडरूम हुआ करता था सोने के लिए, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये सेकंड बेडरूम है। ये दोनों ही बेडरूम आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ की आप दीवारें देख सकते हैं कितनी चौड़ी चौड़ी है, क्योंकि ये लाइमस्टोन यानी चूने पत्थर की बनी हुई है। ये उस टाइम का किचन हुआ करता था। इसके अंदर आपको सुंदर सुंदर बारियाँ देखने को मिल रही होगी। और यहाँ देखिए ज़मीन के अंदर में बना हुआ है ओखली हमाम दस्ता। ये मसाले वगैरह कूटने के लिए बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, ऐसे ही ज़मीनों के अंदर बनाए जाते थे। ये राजा रानी का पुराना बाथटब हुआ करता था। इसमें कोई पानी की लाइनें नहीं है, सारा मैनुअली यानी ट्रांसजेंडरों द्वारा इसमें पानी भरा जाता था और उन्हीं के द्वारा इसे साफ़ किया जाता था। ऊपर की साइड में राजा रहा करते थे और डाउन साइड में रानियाँ रहा करती थी। यहाँ एक दीवार तक एक रानी का अपार्टमेंट है, आगे दूसरी दीवार तक दूसरी रानी का अपार्टमेंट, और उससे आगे तीसरी दीवार तक तीसरी रानी का अपार्टमेंट। एक लाइन में 3 रानियाँ। यहाँ पर आपको 4 दीवारें देखने को मिलेगी। चारों में 3-3 रानियों के अपार्टमेंट बने हुए हैं, यानी 3 चौक 12 रानियाँ। तो राजा 12 रानियों को यहाँ पर रखा करते थे। आप ये जो सामने की साइड में पैर पीछे जो छतरियाँ देख रहे हैं, इनको बोलते हैं बारादरी। पहले राजा ने बाहर की लेडीज़ जेंट्स को मना कर रखा था, वैसे ही रानियों को भी मना कर रखा था एक दूसरे के रूम में जाने से। तो उनके आपसी में बात करने के लिए ये जगह बनाई गई थी। इस जगह को बोलते हैं बारादरी, जहाँ पर 12 की 12 रानियाँ आपस में बात करने आ सकती थी। ये जो पूरी जगह देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जनाना ड्योढ़ी। जनाना ड्योढ़ी यानी लेडीज़ कंपार्टमेंट। उस टाइम पे यहाँ पर सिर्फ राजा आ सकते थे और उनको 12 रानी आ सकती थी। सिक्योरिटी के लिए जो आप ऊपर की साइड में छतरियाँ देख रहे हैं, इसमें ट्रांसजेंडर रहा करते थे, किन्नर, जो देखा करते थे कि बाहर से कोई भी लेडीज़ या जेंट्स इस अपार्टमेंट में ना आए। यहाँ पर सिर्फ राजा और उनकी 12 रानियाँ अलाउड थी ऊपर साइड में, और रानियाँ रहती थी डाउन साइड में। बट राजा एक था और रानियाँ 12 थी। तो राजा ने रानियों को एक दूसरे के रूम में जाने से मना कर दिया, एक दूसरे के अपार्टमेंट में जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनमें जेलसी की भावना, जलन, लड़ाई झगड़ा होने लगी थी। तो इससे बचने के लिए राजा ने दिमाग लगाया। राजा ने पूरा ऊपर से कनेक्टेड करवा दिया और रानियों के अपार्टमेंट में उतरवा दिया अलग अलग सीढ़ियाँ। अब राजा को जिस रानी के पास में जाना होता था वो ऊपर से ही चक्कर काटता था और उसी सीढ़ी का यूज़ करता था जिससे जिस रानी के अपार्टमेंट में जाना होता था, जिससे बाकी की 11 रानियों को पता नहीं चलता था। तो जेलसी की भावना ख़त्म, लड़ाई झगड़ा ख़त्म। तो इस तरीके से राजा बच जाया करते थे। तो आप अपन चल रहे हैं इस महल से बाहर की तरफ में। तो आपको अब यह महल का निकास दिखाई दे रहा है। यहाँ से अपन इस गेट से एंटर करेंगे और इस महल से बाहर की तरफ निकलेंगे।
अब क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा सीसीडी कैफ़े कॉफ़ी डे, जो कि टूरिस्ट के लिए बना दिया गया है। पहले ये सर्वेंट्स क्वार्टर हुआ करते थे, सैनिक कर्मचारियों के लिए बनाए गए थे। इसके सामने की साइड में से आप जो देखेंगे ये रास्ता है बाहर की तरफ जाने का। ये बाहर की तरफ में ये रास्ता जा रहा है। आपको इधर यहाँ पर शॉप भी देखने को मिलेगी, जो कि है रू एंड आर्ट गैलरी। यहाँ के इत्र काफ़ी फेमस है। यहाँ पर ये दोनों ही शॉप आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पर भी आपको बुक्स वगैरह, शॉप्स वगैरह देखने को मिलेगी। यह है प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के राजा, इनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। एज 27 ईयर्स, इंग्लैंड से पढ़ाई की है, पोलो टीम के कैप्टन है और यूएस पोलो जो ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी यही है। ये काफ़ी ओल्ड फ़ोटो है। ये इनकी मदर है दिया कुमारी, जो कि अभी राजस्थान की डिप्टी सीएम है। ये यंग थी जब की फ़ोटो है, अभी ओल्ड हो चुकी है। यह है इनके पिताजी ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिनकी डेथ हुई थी 2011 में एक्सीडेंट के कारण में। तो इनका कोई बेटा नहीं था, तो इन्होंने अपनी बेटी के ही बेटे को राजा बना दिया। तो इस तरीके से राजा बने। ये इनके नाना है और बेसिकली इनके नाती है। ये इनकी वाइफ है पद्मनी देवी और यह है महारानी गायत्री देवी, द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर। जयपुर की आखिरी महारानी, विश्व की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज़ में से एक थी। ये जो देख रहे हैं आप, यह है सुरंग का रास्ता, जो कि जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है। ये 2 किलोमीटर की सुरंग है। पहले इमरजेंसी स्थिति में सैनिकों को बुलाने के लिए ये बनाई गई थी सुरंग। आज भी यह सुबह 8 से 4 बजे तक खुली रहती है। आपको इस गेट्स के राइट साइड में देखने को मिलेगी यह बड़ी सारी कढ़ाई, जो कि जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय ने ऋतिक रोशन के लिए खाना बनाया था। तो शूटिंग पर्पस यानी शूटिंग के लिए बनाई गई कढ़ाइयाँ हैं। आपको यहाँ पर 2 कढ़ाइयाँ देखने को मिलेगी। आप जैसे ही बाहर की तरफ में निकलेंगे आपको दिखाई देगा एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स। यह है उस ज़माने का मिट्टी का बर्तन, मटका, घड़ा या आप इसे पोट भी बोल सकते हो। यह अभी उल्टा रखा हुआ है क्योंकि इसका कोई बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है। उस टाइम पे इसको ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के सीधा करके गाड़ा जाता था, फिर इसमें पानी भर के पिया जाता था, तो नेचुरली ठंडा रहता था। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं यह हमें उसी तरफ में लेके जा रहा है जहाँ पर हमने इस महल के आने से शुरुआत की थी। आपको ये जो सामने की साइड में दिखाई दे रही है, ये उस टाइम की जेल यानी प्रिजन हुआ करती थी अपराधियों को रखने के लिए। ये उस समय की जेल है। आप ये जो सामने ये लोहे की जालियाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बलि स्थल। पहले यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती थी, जो आज भी दी जाती है, बट पब्लिक पैलेस होने के कारण में वो बलि देने का प्रोसेस यहाँ पर बंद कर दिया गया और उसे हिडन पैलेस यानी हिडन जगह पे छुपा कर दिया जाने लगा। तो इसे